हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको मैं आज प्रायिकता चालू करा रहा हूँ। ठीक है, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है भैया, देखो दोस्तों, आज 21 जून है और आज अपना बनता है इंटरनेशनल योग डे। ठीक है भैया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है भैया, जिसकी शुरुआत तुमको पता होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने की थी और आज के दिन 192 देशों के साथ 192 देश अपने योग कर रहे हैं और जिसको नई दिल्ली राजपथ पर नई दिल्ली में आज योग हो रहा है। ठीक है, तो हो सके तो आप भी आज की तारीख से योग चालू कर दो, अच्छा रहता है। पहला शुभ निरोगी का सभी जानते हैं, जब शरीर निरोग रहेगा तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम बात करते हैं प्रश्नावली 18 जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है भैया, प्रायिकता का मतलब सुन लो क्या होता है। प्रायिकता प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? इसका इंग्लिश अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो होती है संभावना। क्या होती है भैया? संभावना। ठीक है भाई, संभावना। अब दोस्तों संभावना का एक अंक शाब्दिक अर्थ होता है एक तरीका से, हम जो गणित की बात कर रहे तो आंकिक मान। आंकिक मान। अब दोस्तों ये आंकिक मान क्या होता है? आंकिक मान होता है जैसे आज बारिश होने वाली है, उम्मीद है उसकी कि 50% उम्मीद है बारिश हो सकती है, 50% नहीं। जैसे आपने कोई सिक्का उछाला, उसकी 50% उम्मीद होती है कि हेड आए, 50% उम्मीद होती है टेल आए। ठीक है भैया, और जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास में तो अपन को वही अपन लगता है कि 70% बन जाएगी मेरी। ठीक है, तो 70% उम्मीद 70% बन जाएगी। 30% उम्मीद क्या होती है कि शायद ना बने। ठीक है, और हम सब जानते हैं प्रायिकता जो होती है 100% को लेकर चलते हैं, 100% या 1। ठीक है भैया, तो देखो प्रायिकता होती है क्या दोस्तों? जनरली हम इसको पीई से दर्शाते हैं, पीई से। और इसका सूत्र होता है जनरली अपना अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अपॉन कुल परिणाम, अपॉन कुल परिणाम। ठीक है भैया, या इसका दूसरा सूत्र है बच्चों, आप जब 12th क्लास में 12वीं क्लास में मैथ साइंस लेंगे तो ये सूत्र आपको देखने को मिलेगा। पक्ष में परिणाम, पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। ठीक है भैया, अब दोस्तों देखो मैं इसका जनरली एक गणितीय रूप, तुमको गणितीय रूप में एक सूत्र बता रहा हूँ। ठीक है, उसको देख लो। देखो दोस्तों, ये प्रश्नावली अंक नंबर 4 की आएगी दोस्तों। कितने अंक की आएगी? 4 अंक की। इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 2 नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका गणितीय रूप कैसे निकलेगा। मान लिया मेरे जो पक्ष में परिणाम है अपने अनुकूल परिणाम या पक्ष में परिणाम, या पक्ष में परिणाम, वो मैंने जनरली मान लिया है। क्या मान लिया भैया? एन। और कुल परिणाम, कुल परिणाम ये मान लिया मैंने एन। ठीक है भैया, अब दोस्तों आप एक बात बताओ, एक तो पक्ष में परिणाम, एक कुल परिणाम। मानो कि एक आप ताश की गड्डी ले रहे हैं दोस्तों। क्या ले रहे हैं? एक ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी में देखो कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो मैंने उस ताश की गड्डी में से एक पत्ता लिया, एक पत्ता लिया और और उसमें से मतलब आया कि एक हुक्म का एक आया। तो देखो आप 52 पत्तों में से एक पत्ता लिया, तो मतलब पक्ष में अपना क्या है? एक। और कुल परिणाम कितने? 52। तो दोस्तों देखो जो पक्ष में परिणाम होते हैं वो हमेशा कुल परिणाम से कम होते हैं। अगर मैं देखो ऐसे कहता हूँ उसको, जो पक्ष में परिणाम क्या है वो हमेशा कुल परिणाम से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा भैया? छोटा। और बराबर हो सकता है। और ये जो होंगे ना, ये 0 से तो हमेशा बड़े होंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 0 के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ से n का भाग दे दूँ, देखो दोस्तों 1 मिनट के लिए आप पक्ष में परिणाम क्या n और ये क्या है? कुल परिणाम n। तो यहाँ से देखो पीई बराबर क्या आ जाएगा अपना m अपॉन n। ये अपना गणितीय रूप हो गया सूत्र का। ठीक है भैया, अब देखो एक बार, तो जो पक्ष में परिणाम होते हैं ना वो कुल परिणाम से कम होते हैं, लास्ट हो सकता है बराबर हो सकते हैं। और 0 से तो हमेशा बड़ा होगा, ये बराबर हो सकता है लास्ट में।
ठीक है। तो मैं दोस्तों देखो इसमें सभी पदों में n का भाग दे रहा हूँ, तो सभी पदों में n का भाग देने का, ठीक है भैया। तो मैंने इसमें भाग दिया, ये हो गया, मैंने इसमें भाग दिया m/n हो गया, ठीक है भैया। इसमें दिया तो n/n हो गया। काट लो इसको जिससे कटे, जिससे देखो ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया m/n, और ये क्या हो गया अपना 1। तो दोस्तों देखो ये अपनी क्या होती है प्रायिकता, क्या होती है भैया प्रायिकता Pe, और किससे होती है। तो अतः हम कह सकते हैं इसको देख के कि जो प्रायिकता होती है ना अपनी, या भैया प्रायिकता जो होती है उसका जो मान होता है, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है, ठीक है भैया। आपको 1-2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भैया। तो इसका अपन देखो गणितीय रूप निकाल लिया, उससे हमने सिद्ध भी कर दिया कि जो प्रायिकता जो होती है उसका मान हमारा 0 और 1 तक होता है, ठीक है भैया, ठीक है 0 से 1 तक होता है। तो दोस्तों देखो हम प्रॉब्लम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है भैया। दोस्तों देखो अपना जनरली अपना जो पासा होता है वो अपना ये तो होता है दोस्तों, देखो खुद ही देखो, जो अपना पासा होता है क्या ऐसे ही होता है क्या, ठीक है। यहाँ से आप को देखो कितनी फलक दिख रही है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, और बच्चों 3 फलक इसके जस्ट अपोजिट होती है, जैसे इसके नीचे होती है एक इसकी तरफ में होती है इसकी तरफ में, तो टोटल अपनी कितनी होती है इसमें 6 से, कितनी होती है भैया 6। अब हम देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पासे फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम जानते हैं कि पासे की कुल फलक कितने होते हैं, पासे में कुल फलक कितने होते हैं भैया 6 फलक होते हैं क्या, 6 होते हैं ना, 6 फलक होते हैं भैया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, क्या कह रहा है भैया 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब बच्चे देखो 4 से बड़ा अंक क्या होता है पासे के अंदर, 5 और 6, क्या होता है भैया 5 और 6। तो बताओ ऐसे कितने अंक होते हैं, 2 भैया, कितने अंक होते हैं ऐसे 2 अंक होते हैं ना अपने 5 और 6, ठीक है। तो जो अपने क्या है अपना सूत्र क्या है, पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम, क्या भैया पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो यहाँ से आपके यहाँ पक्ष में परिणाम कितने देख लो आप, पक्ष में या अनुकूल परिणाम बोल सकते हैं, पक्ष में परिणाम कितने यहाँ से अपने पक्ष में 2 ही तो परिणाम है, 4 से ज्यादा बोलेगी 2, और कुल परिणाम कितने अपने कुल परिणाम कितने हैं भैया, कुल परिणाम बताओ पास में कितनी फलक होती है 6, तो मतलब 6 है टोटल। तो आप जस्ट क्या करते हैं, पक्ष में परिणाम कितना है अपना 2, और कुल परिणाम कितने हैं इसमें 6, तो कितना आ गया 1/3, यही अपना अभिष्ट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होगी क्या होगी 1/3 होगी, ठीक है भैया 1/3 होगी, ये अपना आंसर है। तो दोस्तों देखो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिख रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चिट आने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों एक बार देख लो आप, एक बार तो यहाँ पर अपने जो सिक्का होता है उसमें 2 चीज होती है, एक तो होती है चिट और एक होती है पट, ठीक है भैया। अब देखो ये आगे टैग, टैग मतलब ये होती है टैग, क्या होती है भैया टैग, और चिट मतलब होता है हेड, ठीक है भैया ऐसे समझ लीजिए टैग, तो पट टैग, ठीक है भैया, ठीक है ना। इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देख लो इधर, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के का मतलब क्या होता है भैया, उसमें हेड भी है और उसमें क्या भैया टैग भी है, क्या भैया हेड भी है और टैग भी है, ठीक है। अब भैया देखो इसको एक बार इधर देख लो भैया, अगर आप सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टैग आ सकता है। इसको उछालेंगे तो हेड आ सकते हैं भैया, हेड आ सकते हैं। अगर आप इसको उछालेंगे तो क्या हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, क्या हो सकता है
टेल टेल भी हो सकता है और टेल हेड भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो यही तो कंडीशन बन गई अपने पास। तो टोटल कितनी कंडीशन आ गई? 4। कितनी आ गई भैया? 4 आ गई। अब गहराई की दोनों बार चिट आने की प्रायिकता। तो दोनों बार चिट, देखो चिट का मतलब क्या होता है अपना? हेड। देखो क्या होता है बच्चा वैसे? हेड। तो हेड ही सही है। तो 2 बार चिट का बार हो, 4 कंडीशन। एक बार, कितने बार भैया? एक बार। तो देख लो यहाँ से। अब तो बताओ पक्ष में परिणाम कितने हैं? पक्ष में परिणाम भैया, पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने? जो हेड आने की प्रायिकता, चिट आने की प्रायिकता एक है अपनी पक्ष में परिणाम। कितना भैया? 1। मतलब जो अपना हेड आ रहा हो कितनी बार आ रहा है? एक ही बार तो आ रहा है। और हमसे ये तो कह रहा है कितनी बार चिट आ सकता है। ठीक है, दोनों बार चिट आने की प्रायिकता, तो दोनों बार एक ही बार है। और अपने कुल परिणाम बताओ कितने हैं? कुल परिणाम, हाँ भैया कुल परिणाम कितने हैं? देखो 1 2 3 4। कितने भैया? 4। तो यहाँ लिख दो आप 4। तो यहाँ लिख दो सूत्र में। बताओ प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? पक्ष में परिणाम कितना है अपना? 1 और कुल परिणाम कितना है? 4। कितना आंसर आ गया अपना? 1/4। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखो हमसे क्या कह रहा है कि 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्या में से एक संख्या का यादरक्षक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है भैया, पहले तो इस चीज को देख लो, यादरक्षक क्या होती है अपनी? यादरक्षक बच्चों कुछ नहीं होती है। मान चलो कोई ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई बॉल रखी हुई, ठीक है, तो हमने एक बॉल को ऐसे उठाया और यहाँ रख दिया। ठीक है भैया, एक बॉल को उठा के यहाँ रख दिया। तो जैसे उठा के ऐसे रख दिया तो इसका मतलब होता है यादरक्षक। कोई दिक्कत भैया? तो ये कोई 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्या है, और उनमें से कोई एक संख्या उठा ली, कोई एक संख्या उठा ली। अब वो कह रहा है कि एक संख्या का चयन किया जाता है, तो वे कह रहा है कि उसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है भैया, अब देखो क्वेश्चन। पहले तो इस चीज को देखो, भाज्य और अभाज्य क्या होती है, क्योंकि हम इसमें डाउट में रहते हैं। इसको देख लेते हैं। देखो भैया, यहाँ लिख रहा हूँ जनरल यहाँ, अपनी जो एक संख्या होती है ना, एक नंबर संख्या, ये ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। नहीं तो ये भाज्य होवे और ना ही अभाज्य होती है, ना ही ये अभाज्य होती है, ये कुछ भी नहीं होती है। ठीक है भैया। और देखो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है, ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जिसमें स्वयं जो संख्या और स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य का भाग चल जाए, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, तो वो संख्या दोस्तों क्या कहलाती है? अभी भाज्य संख्या है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। ठीक है भैया। और नेक्स्ट क्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या है। क्या होती है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जस्ट इसकी उल्टी, मतलब ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता हो। क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या है। तो इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग जाए, किसी अन्य का भाग चला जाए, तो क्या कहलाती है दोस्तों? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों पहले तो यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी। 1 से 17 तक प्राकृतिक संख्या लिख दो आप। प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, देखो 1 2 3 4 5 16 17। ठीक है भैया, आप लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो अभाज्य संख्या देखो एक बार। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य का भाग नहीं जाता हो, अन्य का भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों देखो एक तो होती नहीं है, एक तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। तो देखो दोस्तों क्या संख्या, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, एक तुम्हारी 17 है। ठीक है। तो जनरल में कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों ऐसी कितनी संख्या है अपनी? 7 संख्या है। कितनी संख्या भैया? 7 संख्या है। भाई अभाज्य संख्या कितनी कह रहा है हमसे? ये बताइए कि एक अभाज्य संख्या है,
तो 1 से 17 तक कितनी संख्या अपनी ऐसी 7, ठीक है। तो ये अपने पक्ष में परिणाम हो गए इतने। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं आप कि पक्ष में परिणाम, बताओ भैया पक्ष में परिणाम कितने अपने 7, कुल परिणाम कितने, मतलब कुल कितनी संख्या है 1 से 17 तक, कुल परिणाम कितने भैया 17, कितनी है 17। तो पक्ष में परिणाम है 7, कुल परिणाम है 17, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 7/17, 7/17, यही अपना ऑब्वियस आंसर है। तो करेक्ट बराबर क्या हो गया 7/17। हाँ दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतरत चिट या पट, एकांतरत का मतलब होता है दोस्तों, एक है कि चिट या पट, एकांतरत का मतलब होता है कि देखो जैसे 3 बार उछाला, एक बार हेड आ गया, फिर उछाला, फिर टेल आ गया, फिर उछाला, फिर हेड आ गया। तो देखो हेड टेल हेड, यहाँ पर क्या हो सकता है कि पहले टेल आ गया, फिर देखो दोस्तों हेड आ गया, फिर टेल आ गया। मतलब इस कंडीशन की घेरा है वो कि जब हम कुछ 3 बार उछालेंगे तो एकांतरत चिट या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, या घेर की या चिट की। तो उसमें देखो सिक्के कितने हैं अपने 2, देखो जब सिक्के होते हैं अपना एक सिक्का कितना है भैया, एक सिक्का है अपना। जब अपना सिक्का है दोस्तों, सिक्का है अपना एक, अपने पास एक सिक्का है, इसको हम 3 बार उछाल रहे हैं, 3 बार इसको टॉस कर रहे हैं, ठीक है भैया, 3 बार उछाल रहे हैं। तो भैया देखो जब एक सिक्का उछले में तो दो संभावना है हेड और टेल। जब सिक्के को दूसरी बार उछाला जाता है तब 4 संभावना बन जाए, मतलब 2 भी हो जाए। और फिर अगर तीसरी बार उछालेंगे ना तो कितना हो जाएगा इसका, तो 8 हो जाएगा। जब अपन 4 बार उछालेंगे एक सिक्का है तो प्रायिकता 16 बन जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? यदि इस सिक्के को 5 बार उछालेंगे कितनी बन जाएगी प्रायिकता, 32। 6 बार उछालेंगे तो कितना आ जाएगा 64। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये कह रहा है कि एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, मतलब एक बार उछालेंगे 2 आ रही है, 2 बार तो 4, 3 बार है तो 8। समझ में आ गई? हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक सिक्के को 3 बार एकांतरत उछाला जाता है। कितनी बार भैया? 3 बार। तो 3 बार उछालने पर कितनी प्रायिकता बनेगी आगे, उम्मीद कितनी आएगी, कंडीशन बनने की 8। कितनी आएगी भैया? 8। तो एक सिक्के को 3 बार जब उछालेंगे तो देखना कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम देखो दोस्तों क्या क्या परिणाम आएंगे उसके। देखो हमने सोचा कि 3 बार उछाला तो लगातार 3 बार हेड आ गया, ठीक है भैया। एक बार हमने सोचा कि 2 बार तो आ गया हेड और 1 बार आ गया टेल, ठीक है। फिर आ गया 1 बार हेड और 2 बार आ गया अपना टेल, ठीक है। फिर आ गया 3 बार टेल, ठीक है। फिर अपना आ गया हेड टेल और हेड आ गया। फिर आ गया अपना क्या गया, टेल हेड और टेल, ठीक है भैया। फिर अपना क्या आ जाएगा, कितनी कंडीशन है कि 1 2 3 4 5 6, और फिर आ जाएगा दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, टेल और हेड, ठीक है भैया। और एक बार क्या आ जाएगा अपना 8 कंडीशन हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो तो कंडीशन कौन सी रहेगी अपने पास, टेल हेड। दोस्तों ये आपकी आ जाएगी THH, कौन सी आ जाएगी यहाँ, THH, ठीक है दोस्तों। तो ये अपनी टोटल कितनी कंडीशन बन गई, 8। कितनी बन गई, 8। अब ये कह रहा है कि एकांतरत चिट या पट आने की प्रायिकता, मतलब हेड या टेल, देख लो कितनी हो रही है ऐसी, कितनी हो रही है देख लो ऐसी, इस प्रायिकता संभावना देखो, एक तो ये हो रही है ना कि हेड टेल, ठीक है। और दोस्तों दूसरी कंडीशन की कौन सी बन जाएगी अपनी, यहाँ बन रही है कंडीशन अपनी, कौन सी बन जाएगी, ये वाली कि हेड टेल एच, क्या बन जाएगी, पहले तो आ जाएगा हेड, फिर टेल और फिर हेड, ठीक है भैया। ऐसी अपनी कितनी कंडीशन बन रही है, 2 कंडीशन, ठीक है। तो बताओ यहाँ से पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने, पक्ष में परिणाम कितने हो रहे हैं भैया, से लगातार ऐसी कंडीशन आने के दो तो है कंडीशन, कितने हो रहे हैं ऐसे, 2 परिणाम। जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कितने परिणाम हो रहे हैं, 2 परिणाम। और पक्ष में कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों अपने, कुल परिणाम कितने, 8। तो अपना सूत्र क्या है इसका प्रायिकता का, PE बराबर पक्ष में परिणाम
या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या हो जाए? कुल परिणाम पक्ष परिणाम अपना 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 8 काटे होते 1/4। ये अपना आ गया आंसर। ठीक है भैया, ये क्या हो गया अपना आंसर। तो दोस्तों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, एक ऐलिक वर्ष में साधारण में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ओनली फॉर 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब दोस्तों देखो पहले तो हम एक सवाल समझ लेते हैं कि ऐलिक वर्ष और लीप वर्ष ये क्या होती है, क्या कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसी बारे में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, ऐलिक वर्ष क्या होती है बच्चों। देखो मैं आपको जनरली छोटा सा बता रहा हूँ। जो अपनी वर्ष होती है दोस्तों, वर्ष, ये वर्ष जनरली 2 प्रकार की होती है। एक होती है अपनी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष सिंपल ईयर, साधारण वर्ष, और दूसरी होती है बच्चों अपनी लीप वर्ष। कौन सी होती है बच्चों? लीप वर्ष, लीप वर्ष। ठीक है भैया। तो एक्चुअली होता है क्या दोस्तों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है क्या, तो साधारण वर्ष के अंदर, अब तो ये लीप वर्ष है तो एलिप वर्ष हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में इसका दूसरा नाम क्या दे दिया बच्चों उन्होंने? एलिप वर्ष, एलिप वर्ष। ठीक है भैया। अब देखो दोस्तों हमको जानते हैं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं बच्चों? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह एक दिन, 52 सप्ताह एक दिन बचते हैं दोस्तों। यदि हम और कह सकते हैं कि साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं। ठीक है भैया। और लीप जो वर्ष होती है इसके अंदर 366 दिन होते हैं। ठीक है भैया। दोस्तों देखो जनरली वर्ष क्या होती है अपनी, जैसे अपनी अपनी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है वो हम जनरली मानते हैं कि 1 वर्ष में लेती है। ठीक है भैया। ये जनरली लेती है अपनी 1 वर्ष 1/4 में। ठीक है भैया। कितने में लेती है? लगभग ये ले लेती है अपनी 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है। तो ये लेती है अपनी 12 महीने और 1/4 में, 4 महीने में पृथ्वी जो होती है इसका सूर्य का चक्कर पूरा करती है। तो इस 4 साल में लीप वर्ष आती है। 4 वर्ष में दोस्तों लीप वर्ष आती है। ठीक है। क्योंकि देखो 1/4 तो 4 वर्ष में 1 वर्ष बन जाएगी वो, और उसका हो जाएगा 1 वर्ष। इसलिए लीप वर्ष कितने वर्ष में आती है दोस्तों? 4 वर्ष में आती है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और साधारण वर्ष में या एलिप वर्ष में कितने होते हैं? 52 सप्ताह एक दिन। ठीक भैया। तो देखो क्वेश्चन अपने क्या कराया है कि एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो हमको पता है कि जो एलिप वर्ष होती है, एलिप वर्ष, एलिप वर्ष, एलिप वर्ष होती है उसमें क्या होता है दोस्तों? 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन, 1 दिन होता है। ठीक है भैया। तो ये हमारा एलिप वर्ष है, 52 सप्ताह और 1 दिन। अब दोस्तों एक बात बताता हूँ, जो 1 दिन है वो 1 दिन सप्ताह का कोई सा दिन हो सकता है। सीधी सी बात है। क्योंकि जब हमको पता है कि सप्ताह जो होता है ना अपना, सप्ताह जो होता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। कौन कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रवि, तो दोस्तों वो ये कह रहा है कि जो 1 दिन जो बच रहा है, जो 1 दिन तुम्हारा बच रहा है वो कौन सा है? उसमें रविवार इंक्लूड नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ओनली फॉर 52 रविवार ही कह रहा है। ठीक है। ऐसा तुम देखो तो 1 सप्ताह हमारे 7 दिन में कोई सा 1 दिन हो सकता है। सीधी सी बात, 1 दिन जो बच रहा है उसमें। ठीक है। तो यहाँ लिख लो रविवार नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि हमसे वो यही तो कह रहा है रविवार, केवल रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इनमें रविवार नहीं होना चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, तभी तो 52 सप्ताह में इंक्लूड होगा। तो रविवार नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा फिर? मतलब इनमें से रविवार नहीं आएगा तो क्या होगा? एक तरीका से रविवार नहीं आएगा तो 1 दिन तो आ जाएगा अपना। अगर रविवार नहीं होगा तो 6 दिन बचेंगे दोस्तों। बताओ आप कितने दिन बच जाएंगे? 6 दिन। देखो दोस्तों रविवार नहीं होगा तो कितनी प्रायिकता होगी? 6 दिन। कितनी होगी? 6 दिन। और हमारा रविवार जब इसमें होगा, रविवार होगा तो कितने हो जाएंगे अपने? 7 दिन। ठीक भैया।
तो अपने पक्ष में परिणाम हो जाएंगे वो कितने अपने, रविवार ना हो तो 6 तो होंगे भैया, रविवार नहीं होगा तो 6 दिन भी तो बचेंगे, और कुल परिणाम कितने हैं 7, तो ये हो जाएगा पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम 6/7। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि पी ए बराबर है 0.65 है तो ए नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ए नहीं होने की, तो देखो पी ए तो मतलब ए है कितने का 65% या 0.65। भैया अपन किसी चीज में परसेंटेज लगाते हैं तो उसमें अपन 100 का भाग देते हैं, बात समझ में आ गई, 100 का भाग देते क्या बन जाएगा ये ए, तो ऐसे करके 0.65 है, कितना है भैया 0.65, जैसे परसेंटेज लगाएंगे इसमें तो 100 का गुणा हो जाएगा इसमें 65%। अब तुम सोच के देखो ये कह रहा है कि जब ये आने की प्रायिकता कितनी है 65%, 100 में से 65% किसकी प्रायिकता है ये आने की, और नहीं आने की कितनी हो जाएगी, 100 में से घटा दो 35, सीधी सी बात है भैया, इधर 65 है तो ना कितनी 35 ना, सीधी सी बात है। देखो उसको कैसे करनी है अपन सवाल को, ये कह रहा है कि यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो देखो ए नहीं होने की, तो कितनी कह रहा है कि ए नहीं की क्या हो जाएगी भैया, देखो पी ए जो है होने की कितनी अपनी 0.65 और नहीं की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.65 कितनी हो गई 0.35, यही अपना बेस्ट आंसर है। ठीक है भैया, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कोई अपने कोई 2 सिक्के, ठीक भैया, देखो एक सिक्के में होता है एक हेड, एक होता है अपना टेल, ऐसे ही कोई सिक्का हुआ है हेड और टेल, 2 सिक्के हैं। ठीक है भैया, इसको अब तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, तो हेड हो गया, दूसरा हेड टेल हो गया, हेड एच आ गया और टी टी आ गया। ठीक है भैया, अब ये कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 2 सिक्का एक बार उछालने 4 कंडीशन आएगी, सीधी सी बात है, तो 1 से अधिक पट आने की, पट का मतलब क्या होता है दोस्तों टी, पट का मतलब होता है अपना टेल, हेड टेल, तो देखो कितनी कंडीशन आ रही है इसकी 1 2 3, कितनी आ रही है भैया टी, तो क्या कह सकते हैं कि पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, बताओ कितने पट है उसमें 3 है, तो कितनी हो सकती है भैया 3, और जो कुल परिणाम हुए अपने, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं पक्ष, पक्ष के परिणाम बोल सकते हैं इसको, पक्ष के परिणाम 3, और कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम कितने भैया 4, तो अपना प्रायिकता क्या होती है पी ई बराबर पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम तो पक्ष में परिणाम क्या है बच्चों 3 और कुल परिणाम क्या है 4, तो ये अपना बेस्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, कोई एक पासा उसको 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग एक तो 9 हो और एक 13 हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो एक पासे को 2 बार उछालेंगे, पता है एक पासे में कितनी आकृति होती है 6 फलक, 1 फलक 2 3 4 5 6, भाई यही तो होती है एक पासे में 6, इस प्रकार से आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यही होती है हाईएस्ट भैया। अब देखो इसको हम उछालेंगे तो क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। ठीक है भैया, इसी प्रकार इसको देखो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, 2 4 हो सकते हैं, 2 5 हो सकते हैं, 2 6 हो सकते हैं। ठीक है भैया,
ऐसे इसकी क्या हो जाएगा, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकते हैं, 3 3 हो सकते हैं, 3 4 हो सकते हैं, 3 5 हो सकते हैं, 3 6 हो सकते हैं। ठीक है भैया, 4 1 हो सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ये कंडीशन है अपने भैया। ये इतने अपन जब 2 पासे को उछालेंगे तो ये कंडीशन अपने पास बनेगी। ठीक है भैया, जो भी है ना, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे फर्स्ट कंसर्न कह रहा है कि क्या प्राप्त है कि जब संख्या में योग कितना हो जाए, 9 हो जाए। योग कितना हो जाए, 9। दोस्तों आप देखो संख्या में योग कब होगा 9? देखो आप, एक तो अपना 3 होगा, एक 6 होगा। भाई योग जो कितना हो रहा है, 6। ठीक है, एक क्या आ सकता है अपना 5 और 4, एक हो जाएगा। दूसरा 4 5 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन देखो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है भैया, तो योग कितना होना चाहिए, 9। कितना, 9। अब एक बात देखो आप, यदि आप इसको हल करेंगे तो अविष्ट जो परिणाम होंगे ना अपने, अविष्ट परिणाम, अविष्ट परिणाम कितने रिजल्ट आएंगे यहाँ पर, कितने आएंगे? देखो दोस्तों, 6 इसके 6 इसके, टोटल गिन लो इसमें 36। ठीक है, आओ 36। कितने टोटल परिणाम होंगे, 36। अब ये कह रहा है कि क्या परिणाम है कि उनकी योग संख्या कितने हैं, वो 9। तो अपने पक्ष में परिणाम कितने हैं दोस्तों, पक्ष में परिणाम बताओ, पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने, 4 है। कितने, 4। और कुल परिणाम कितने हैं अपने, कुल परिणाम अपने कितने गए, 36। तो यहाँ पर जो प्रायिकता क्या होगी अपनी, पी ई बराबर क्या होगी, पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ठीक है भैया। और ये तो होगा अपना फर्स्ट सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। जब इसकी योग कितना हो, 13 हो, तो देखो दोस्तों 13 तो हो ही नहीं सकता है। जब हाईएस्ट योग कितना है अपना, हाईएस्ट योग है 12, तो है नहीं। तो पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने, पक्ष में परिणाम है अपने 0, और कुल परिणाम कितने हैं अपने 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बराबर 0 बटे 36। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली कंडीशन है सफेद हो, सेकंड कंडीशन सफेद नहीं हो। दोस्तों याद रक्षा का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई बॉक्स में इसको चीज निकाली और ऐसी कैसी रख दी, उसका मतलब था याद रक्षा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सवाल को कैसे हल करेंगे। देखो दोस्तों, हम बताएं कि एक थैले में कोई अपना एक थैला है, एक थैले में 2 प्रकार की गेंद है, लाल और सफेद। तो एक थैले में कुल बॉल जो भी है, कुल कितनी हो जाए, 3 तो है लाल, 5 है सफेद, तो मतलब कुल गेंद कितनी आपकी 8। तो कुल गेंद कितनी हो जाओ, 8 है। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है उसमें से कि उसमें से एक गेंद निकाली जावे। तो भैया एक गेंद निकाली जावे तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफेद हो। तो भैया देखो सफेद गेंद कितनी है हमारे पास, सफेद गेंद है अपने पास, सफेद गेंद कितनी है, 3 सफेद है, 3। और लाल कितनी है, 5। और कुल कितनी है, 8। अब ये पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो सफेद हो। तो भैया देखो एक बात सुनो, सफेद होने की कितनी प्रायिकता है, मतलब पक्ष में परिणाम कितना हमारे पास, 3 का, और कुल कितने गए, 8। ठीक है भैया, तो देखो पक्ष में परिणाम या अनुकूल परिणाम, पक्ष में परिणाम बता, पक्ष में परिणाम कितने जाएंगे दोस्तों, 3। और कुल कितने परिणाम है अपने, कुल परिणाम कितने, 8। ठीक है भैया, तो अपना प्रायिकता क्या हो जाएगा, अपना पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये अपनी क्या होगी दोस्तों, प्रायिकता। ठीक है, अब सेकंड, ये तो अपना फर्स्ट का आंसर हो गया।
केस फर्स्ट का। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या करें हमसे कि क्या कंडीशन है कि क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद नहीं हो। अगर सफेद नहीं होगी तो क्या होगी, लाल होगी, सीधी सी बात है। तो गेंद सफेद नहीं हो, एक बात समझ लो दोस्तों, इसको हम 100% मान लेते हैं भाई, ये 100% है 3/8। ठीक है, इनमें से 3/8 का ऐसा है तो 100% मतलब 1। तो भैया 1 में से यदि हम इसको घटा देंगे तो इसकी तो क्या प्रायिकता है कि सफेद हो। कैसी हो, सफेद हो। ठीक है, और जो अब सफेद ना हो मतलब 1 में से घटा दे तो ना हो क्या आ जाएगी। तो यहाँ लिख दो सेकंड में भी सफेद ना हो, सफेद नहीं हो तो क्या हो जाएगी 1/3/8। तो देख लो उसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 8 हो जाएगा। 8 3/8 मतलब 5/8। तो ऐसे ही क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद ना हो, तो 3/5 ये अपने अभिनिष्ट आंसर है। हाँ दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी कारण खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन याद रक्षा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है भैया, आप देखो यहाँ से बताओ भैया, खराब पेन कितने हैं इसमें। खराब पेन 12 पेन है खराब, और अपने सही पेन या अच्छे पेन कितने हैं यहाँ से। अच्छे पेन 132। ठीक है भैया, अब बता कुल पेन कितने हो जाएंगे यहाँ से। कुल पेन 144 कितने हो जाएंगे 144। और हमसे कह रहा है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, क्या अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखो भैया, अच्छे पेन कितने 132 और कुल पेन कितने 144। तो बताओ पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने। हाँ भैया, पक्ष में परिणाम, पक्ष में परिणाम। देखो भैया, हेलो देखो भैया, देखो अच्छे परिणाम की खराब से, तो अच्छे परिणाम का मतलब क्या है 132 थे हमारे पास, तो पक्ष में परिणाम कितने हैं अपने 132, और कुल परिणाम कितने का अपने पास, कुल परिणाम 144। 144 है ना, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम 132 बटे 144। काट लो इनको, आप कितने से कट रहा है, काट लो 11/12। ठीक है भैया, आपको दिक्कत किसी को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, हेलो दोस्तों, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटी का मतलब होता है दोस्तों, आप जैसे ताश को पीसते हैं ना, वो होता है फेंटी गई। एक गड्डी में से एक पत्ता निम्नलिखित को प्राप्त निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोस्तों लाल रंग का गुलाब, पहला सवाल क्या कह रहा है, लाल रंग का गुलाब। दोस्तों देखो, हम सभी जानते हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं ना, कितने होते हैं 52। ठीक है भैया, और 52 में भी देखो क्या होता है अपना हुक्म होता है। देखो दोस्तों, इसको एक बार लिख लो आप, देखो हुक्म को दोस्तों क्या बोलते हैं इसमें अपन, स्पाइस। नेक्स्ट होता है पान, पान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हर्स। नेक्स्ट होता है ईंट, ईंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमंड। ठीक है भैया, और चिड़ी, नेक्स्ट क्या होगी अपनी चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं दोस्तों ग्लव्स। ठीक है दोस्तों, देखो आप इसको 100% समझ लेना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के अलावा आपके गांव में अपने ऑटो पर दोस्त ताश खेलते हैं, एक को नहीं पता कि हुक्म का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में कोई मतलब नहीं रहता है। तो हुक्म को स्पाइस बोलते हैं, पान को हर्स बोलते हैं, ईंट को डायमंड बोलते हैं, चिड़ी को ग्लव्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इनके प्रत्येक के 13-13 पत्ते होते हैं हमारे पास, 13-13 पत्ते होते हैं। ठीक है, और कुल कितने हो जाएंगे 52 पत्ते। ठीक है भैया, और 13-13 पत्तों में हमको 81 से लेके और बादशाह तक 13 पत्ते होते हैं। ठीक है भैया, और जो पान और ईंट ये दोनों होते हैं लाल कलर के पत्ते, और हुक्म और चिड़ी होते हैं काले कलर के पत्ते, काले रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है भैया, मतलब 26 पत्ते तो होते हैं अपने लाल, और 26 होते हैं काले।
इस प्रकार से टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखो भैया क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है और 4 में से 4 नंबर आपके आने चाहिए इसमें, बिल्कुल इजी प्रश्न वाली है। देखो क्या कह रहा है, लाल रंग का गुलाम। क्या कह रहा है दोस्तों, देखो लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग का गुलाम का मतलब क्या है भैया, कि लाल रंग का गुलाम 2 हो सके, एक तो अपनों का एक हो सके पान को और एक हो सके अपना ईंट को। कितने हो सके, 2 गुलाम हो सके, 2 गुलाम। अब बताओ जो पक्ष में परिणाम कितने अपने पास, भाई पक्ष में परिणाम कितने 2 ही तो है अपने पास। पक्ष में परिणाम क्यों 2 गुलाम कह रहा हूं, तो 2 गुलाम है, 2 गुलाम है, 2 ही तो पक्ष है अपने पास 2। और कुल परिणाम कितने हो जाओ, कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब है टोटल कितने पत्ते हैं अपने पास 52। कुल परिणाम कितने 52। तो अपनी प्रायिकता क्या होगी यहाँ से, पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम मतलब 1/26। ये क्या होगी अपनी प्रायिकता। हो गया भैया, कोई दिक्कत फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, ये कह रहा है कि लाल रंग का पत्ता। क्या कह रहा भैया, लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ते का मतलब क्या है भैया, देखो भैया 26 पत्ते होते हैं पान के, लाल रंग का पत्ता कह रहा है। सो 13 पत्ते होते हैं किसके, पान के, और 13 होते हैं ईंट के। टोटल 26 पत्ते होते हैं अपने, 26 पत्ते होते हैं लाल। सही बात है भैया, क्लियर कह रहा है कि लाल रंग का पत्ता। तो बताओ पक्ष में परिणाम कितने अपने, इस क्वेश्चन की बात करें तो पक्ष में परिणाम, पक्ष में परिणाम कितने भैया, पक्ष में परिणाम अपने कितने 26, और अपने कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम, कुल परिणाम अपने 52। ठीक है भैया, तो बिल्कुल प्रायिकता क्या होगी यहाँ से, अब प्रायिकता होगी पक्ष में परिणाम अपने 26, कुल परिणाम अपने 52, तो 1/2। बता दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो एक बार। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, कि पान का इक्का, पान का इक्का। तीसरे में कह रहा है कि पान का इक्का। दोस्तों था पान का इक्का एक ही तो होगा अपना, एक ही होता है पान का इक्का। तो पक्ष में परिणाम कितने हो गए अपने, पक्ष में परिणाम 1, और कुल परिणाम कितने हो गए भैया, कुल परिणाम कितने पत्ते टोटल अपने 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ से, पक्ष में परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं 52। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अगले देखते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना। क्या ईंट की बेगम, क्या कह रहा है हमसे, वो क्या प्रायिकता है कि वो ईंट की बेगम हो, क्या प्रायिकता है कि वो ईंट की बेगम हो। भैया एक बात बताओ, ईंट की बेगम कितनी है अपने पास, एक ही तो रहती है, एक ही होती है ईंट की बेगम तो भैया। और कुल तो यहाँ देख लो पक्ष में परिणाम कितने हो जाएंगे अपनी, एक रहती है तो ये पक्ष में परिणाम 1, और कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए अपने 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ से, PE बराबर 1/52। ये हो गई। नेक्स्ट को देख लो लास्ट, हुक्म का पत्ता। क्या कह रहा है भैया 4वां सवाल में, हुक्म का पत्ता। अब बताओ हुक्म के पत्ते क्या है भैया, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं टोटल। हुक्म के पत्ते कितने होते हैं भैया, 13 पत्ते होते हैं। तो पक्ष में परिणाम कितना होता है, पक्ष में परिणाम बताओ, पक्ष में परिणाम कितने गए अपने 13, और कुल परिणाम कितने गए, कुल परिणाम कितने होते हैं 52। तो प्रायिकता क्या होगी यहाँ से निकल के अपनी, कुल परिणाम बटे पक्ष में परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 13 चौकी 52, 1/4। बता दोस्तों किसी को प्रॉब्लम है तो दोस्तों देखो इस प्रकार से हमारी प्रायिकता खत्म हो गई है दोस्तों। वेरी इजी प्रश्न वाली है।
हमारे 4 के 4 मार्क्स आने चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।